महाराज जी, आप हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन महाराज जी क्या करें, पुरुष वर्ग हमेशा हम लोगों को ताना देते हैं कि कमाते हम हैं और हमारे सामने वो बहुत खर्च करते हैं, और हम लोग जब भी खर्च के लिए मांगते हैं तो बोलते तुम्हारे तो तृष्णा भरी है और ज़िंदगी और भरी रहेगी, इस तरह से हम लोगों को बोलते हैं। अब इस अवस्था में हम लोग क्या करें? मैंने पूरा प्रवचन आपने नहीं सुना। मार्ग ये नहीं है, मजबूरी की छूट है। हमने कहा भी था उदाहरण में, देखो महारानी लक्ष्मीबाई, कैकेयी आदि ये महान योद्धा थे, लेकिन इन्होंने युद्ध में कब कूदी? पति के अभाव में, पति की रक्षा के लिए। कैकेयी ने भी युद्ध में आकर के अपना सारथित्व किया, लेकिन पति पर संकट आने पर। लक्ष्मीबाई भी युद्ध में कूदी, लेकिन पति के स्वर्गवास होने पर, गंगाधर राव जो थे उनके स्वर्गवास होने पर उनका हुआ। तो नारी के लिए मजबूरी में कोई बाधा नहीं है, नारी को पूरी कलाएं आना चाहिए। ऋषभदेव ने स्पष्ट उल्लेख किया कि ब्राह्मणी सुंदरी को पढ़ा करके संकेत दिया कि लड़का पढ़े या नहीं पढ़े, लड़कियों को तो पढ़ाना ही है, क्योंकि महिलाओं की, बच्चियों की जिंदगी पराए हाथ में है। पराए हाथ में होने से उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी संकट आ सकता है, तो उसलिए उनको तैयार तो हमेशा रहना चाहिए। क्या पता किस समय क्या आ जाए। अपने बाल बच्चों को पालने के लिए नौकरी करेगी, अपने आजीविका चलाने के लिए नौकरी करेगी, परिवार असमर्थ हो गया तो नौकरी करेगी, परिवार का खर्चा पति के पैसे से नहीं चल पा रहा है तो नौकरी करेगी। ये बात, मेरा उद्देश्य था मजबूरी की छूट नहीं है, मेरा है शौक। इस शौक से घर में खूब कमी नहीं, खूब कमाई है, फिर भी महिला कहती है मैंने पढ़ाई की है, मैं तो नौकरी करूँगी, बाल बच्चों को पालने के लिए मेरी ज़िंदगी नहीं, ये तो दाई पाल देगी। तो उनके लिए मेरा निषेध है कि नौकरी को महिलाएं अपना शौक न बनाएं, अपना स्टेटस न बनाएं, अपनी प्रेस्टीज न बनाएं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है एक पीढ़ी का, बच्चों का। तुम नौकरी को जाओगे, बच्चे दाई पालेगी, तो बूढ़े होने के बाद तुम्हें भी दाई पालेगी और बच्चे अपने मैम के साथ घूमेंगे। आज जब तुमने नौकरी की और बच्चों को दाई के जुम्मे कर गए, तो तुम बूढ़े होके बच्चे दाई के जुम्मे कर जाएंगे, अनाथालय में डाल देंगे, पैसा भर देंगे, और क्या होगा। आप आराम से दाई आपको, तो आपकी ज़िंदगी भी खराब है और बच्चों की ज़िंदगी भी खराब है। इसलिए जहाँ तक बने पूरी ताकत लगा करके महिलाओं को नौकरी नहीं करना चाहिए, उनको गृहस्थी संभालना चाहिए। उनके हाथ की रोटी में बहुत दम है, उनके हाथ का पानी बेटे को, पति को पिलाना, उसमें बहुत दम है। रोटी नहीं, पेट भरना अलग चीज़ होती है, वो तो होटल में कहीं भी भर जाएगी। हम साधुओं को पेट भरते हैं, हम तो कैसे भी भर सकते हैं, हम तो किसी के द्वारा भी लेकर के पेट भर सकते हैं, लेकिन श्रावक के हाथ का ही क्यों लेते हैं, और पवित्र श्रावक के हाथ का क्यों लेते हैं? सवाल पेट भरना नहीं है, सवाल उस रोटी में विशुद्धि कितनी है। इसलिए बेटे को, पति को मात्र रोटियों से पेट नहीं भरना है। तुम्हारे हाथ की रोटी पिता को, पति को, बेटे को जाएगी, वो रोटी ऐसे काम करेगी जैसे श्रावक के हाथ का ग्रास मुनिराज की अंजलि में जाकर उनको विशुद्ध बनाता है। और वही यदि कोई श्रावक नहीं है, हेरा खेरा है, रोटी दे देवे खा लो, पेट तो भर जाएगा, लेकिन वो तपस्या कराने में कारण नहीं बनेगा। जैसे सच्चे श्रावक के हाथ की रोटी मुनिराज का पेट तो भरती ही है, लेकिन उससे उसकी साधना को बल मिलता है। ऐसे ही परिवार की माँ का भोजन, पति को, पिता को, परिवार को उनके हाथ की बनी हुई रोटी देना, मुनिराज के हाथ में अंजलि दें ग्रास के समान, महान, पावन, पवित्र, एनर्जिस्ट होता है। उसकी ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। नकुल